आज के वीडियो में हम बादलों पर बात करेंगे। अगर मैं पूछूं कि आपके मुताबिक बादल क्या हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि ये बादल पानी के बुखारात से बनते हैं। ये जवाब किसी तरह से भी गलत नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो शायद आप बादलों के मुतालिक नहीं जानते। आइए जानते हैं कि बादल किस तरह बनते हैं। फर्ज करें कि आसमान में हवा का एक पॉकेट मौजूद है। इस पॉकेट में मौजूद हवा का ह्यूमिडिटी लेवल 50% है। यहाँ आपका सवाल होगा कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी दरअसल हवा में नमी का तनासुब है, लेकिन यहाँ पर हवा के पॉकेट में मौजूद ह्यूमिडिटी दरअसल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। यानी ये 50% ह्यूमिडिटी इस ह्यूमिडिटी के रिलेटिव है जो मौजूदा दर्जा हरारत पर ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। हम जानते हैं कि जैसे ही हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो बुलंद होने की वजह से इसके दर्जा हरारत में कमी आती है। वो हवा जो ज्यादा ठंडी हो वो गर्म हवा के मुकाबले में कम नमी को होल्ड कर सकती है। इसलिए हवा के गर्म होकर ऊपर उठने और दर्जा हरारत में कमी आने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। यानी इसकी मिसाल के आगाज में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% थी, फिर ये बढ़कर 60, 70, 80, 90 होती है। जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 पर पहुंचती है तो हवा का ये पॉकेट बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि इसी वजह से बादल आसमान पर इतना ऊपर बनते हैं। अब फर्ज करें कि हवा तेजी से ऊपर नहीं उठ रही और मौजूदा हवा का ह्यूमिडिटी लेवल 70% है। जैसे ही सूरज गरूब होता है तो हवा के दर्जा हरारत में कमी आती है। दर्जा हरारत में आने वाली इस कमी की वजह से जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो फॉग बनती है। फॉग भी बादलों की ही एक किस्म है जो आसमान पर बनने के साथ साथ जमीन पर भी बन सकती है। यही वजह है कि जिस दिन धुंध पड़ती है इस दिन हमें ज्यादा सर्दी महसूस होती है, क्योंकि तब हवा में नमी का तनासुब 100% हो जाता है। अगर बादल बहुत तेजी और शिद्दत से बने, यानी दर्जा हरारत में बहुत तेजी से कमी आए और हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा हो, तो इन हालात में बनने वाले बादल क्यूमुलस क्लाउड्स कहलाते हैं। ये दरअसल सफेद बादल होते हैं। जब ये अमल पूरी शिद्दत से मुसलसल जारी रहे तो ये सफेद बादल, जिनसे बासानी सूरज की रोशनी गुजर सकती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रे होने लगते हैं। ये बादल इसलिए ग्रे होने लगते हैं क्योंकि इनके अंदर मौजूद पानी के कतरे बड़े होते चले जाते हैं। इस तरह एक वक्त ऐसा आता है जब ये सफेद बादल गहरे स्याह बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन बादलों को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी कहा जाता है। अब चूंकि ये बादल पानी के बड़े बड़े कतरों की वजह से काफी भारी हो जाते हैं, तो इस नमी को इस वक्त तक बर्दाश्त करते रहते हैं जब तक हवा तेजी से नीचे से ऊपर उठती रहती है। जिस वक्त नीचे से ऊपर उठती हवा रुक जाती है तो ये बादल बरसने लगते हैं। इसलिए जितना गहरा और बड़ा बादल होगा, बारिश के कतरे भी उतने ही बड़े होते हैं, क्योंकि बड़ा बादल ज्यादा देर तक पानी के इन कतरों को थामे रखता है, इसलिए ये कतरे बड़े होते जाते हैं। अब जब ये अमल इससे भी ज्यादा शदीद हो तो क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस केस में हवा इतनी तेजी से ऊपर उठती है कि बादल अपने अंदर मौजूद बड़े बड़े पानी के कतरों को संभाले रखता है और ये नहीं बरसते। वक्त के साथ पानी के ये कतरे और बड़े होकर जम जाते हैं और ओलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बादल इन ओलों के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये ओले जमीन पर बरसने लगते हैं। ये सारा कुछ तेजी से ऊपर उठती हवा पर इन्हिसार करता है कि आया बारिश होनी है या ओले पड़ने हैं। तेजी से ऊपर उठते हवा के इन झोंकों को अपड्राफ्ट्स कहा जाता है। ये अपड्राफ्ट्स ही होते हैं जो नमी को बारिश के कतरों से लेकर बर्फ के ओलों तक में तब्दील करने का सबब बनते हैं। ओले जितने बड़े हों तूफान की शिद्दत भी उतनी ही ज्यादा होती है। बर्फ के ओले सिर्फ ठंडे इलाकों ही में नहीं गिरते, क्योंकि इनके बनने का ताल्लुक कम दर्जा हरारत के बजाय इस दौरानिये से है जब तक ऊपर उठती हवा इन्हें गिरने से रोके रखती है। अब हम साइरस क्लाउड्स की बात करते हैं, जो देखने में तो ट्रांसपेरेंट लगते हैं, मगर ये बादल रात के वक्त आसमान का मुशाहिदा करने में खलल का सबब बनते हैं। ये बादल ज्यादा हरकत नहीं करती और एक ही जगह पर ठहरे रहते हैं। अगर वेदर फ्रंट्स की बात करें तो ये वहां पर आते हैं जहां दर्जा हरारत में बड़ा फर्क मौजूद हो। वेदर फ्रंट्स की दो अक़साम होती हैं, एक वार्म फ्रंट और दूसरी कोल्ड फ्रंट। जब ये दोनों वेदर फ्रंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो इसकी वजह से बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं और ओले पड़ते हैं। बादलों की एक और दिलचस्प किस्म ऐसी है जिसे सिर्फ हवाई जहाज पर सफर करने वाले ही देख सकते हैं। इस किस्म में मौजूद बादल उफ़क़ी कॉलमों की सूरत में मौजूद होते हैं। ऐसे बादलों को स्ट्रीट क्लाउड्स कहा जाता है। आइए जानते हैं ये बादल किस तरह बनते हैं। ये बादल भी हवा के ऊपर उठने की वजह से बनते हैं, लेकिन याद रहे कि जितनी हवा ऊपर बादलों की तरफ उठती है उतनी ही हवा नीचे भी आती है, ताकि पैदा होने वाले हवा के गैप को भरा जा सके। हवा के इस अमल को कन्वेक्शन सेल्स भी कहा जाता है।
स्ट्रीट क्लाउड्स के केस में ये कन्वेक्शन सेल सिलेंडर की शक्ल में होते हैं। याद रहे कि यहाँ घूमने वाले सिलेंडरों से मुराद हवा है जो गोल गोल घूमती है। अब हवा का एक घूमता हुआ उफकी सिलेंडर फर्ज करें। सिलेंडर की वो किस्म जो ऊपर की तरफ घूम रही होती है बादलों के बनने का सबब बनती है, जबकि नीचे की तरफ घूमने वाली साइड की वजह से किसी भी तरह के बादल नहीं बनते। अब अगर दूसरे सिलेंडर की बात करें तो ये इसी सिम्त में रोटेट नहीं करता जिस सिम्त में पहले वाला रोटेट कर रहा हो, बल्कि ये इससे उल्टी सिम्त में रोटेट करता है। यानी स्ट्रीट क्लाउड्स हवा के सिलेंडरों की सूरत में रोटेट करने की वजह से बनती हैं, जिनमें अगर एक सिलेंडर क्लॉकवाइज सिम्त में घूम रहा हो तो उससे अगला एंटी क्लॉकवाइज सिम्त में घूमता है, जबकि इससे अगला फिर से क्लॉकवाइज गर्दिश करता है। अब अगर आप मौसमी नक्शों को देखें तो वहाँ आपको दो तरह के वेदर सिस्टम देखने को मिलते हैं। इन्हें लो प्रेशर वेदर सिस्टम और हाई प्रेशर वेदर सिस्टम कहा जाता है। बादल हमेशा हाई प्रेशर वेदर सिस्टम से लो प्रेशर वेदर सिस्टम की तरफ जाने को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि हरिकेन्स यानी समंदरी तूफान लो प्रेशर सिस्टम होते हैं। इनके दरमियान का हिस्सा खाली होता है, जिसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स है जो बादलों की हरकत को घुमा देती है। हरिकेन्स का दरमियानी हिस्सा खाली होता है, जिसे अगर ऊपर से देखा जाए तो ऐसे मालूम होता है जैसे इंसानी आंख हो। यही वजह है कि हरिकेन्स के इस हिस्से को द आई ऑफ द हरिकेन भी कहा जाता है। बादलों के मुतालिक हमारा नजरिया ये है कि ये ऐसी चीजें हैं जो हवा के साथ हरकत करती हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से बादल ऐसे भी हैं जो हवा के साथ हरकत नहीं करते और एक ही जगह पर रुके रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इन्हें नीचे से मुसलसल अपड्राफ्ट्स मिलते रहते हैं। अगर 5 मिनट तक ऐसे बादलों का मुशाहिदा किया जाए तो आप इन्हें हवा की वजह से घूमता हुआ देख सकते हैं। बादलों की एक और किस्म भी है जिसे ओरोग्राफिक क्लाउड्स कहा जाता है। ये बादल इस वक्त बनते हैं जब हवा उसकी हरकत करते हुए किसी बुलंद बाला पहाड़ की बुनियाद से टकराती है। अब चूंकि हवा को हरकत करना होती है और इसके रास्ते में पहाड़ आ जाता है, तो इसके पास इस पहाड़ को अबूर करने का एक ही रास्ता बचता है, वो है पहाड़ को क्लाइंब करके क्रॉस करना। अब चूंकि पहाड़ बुलंद होता है तो जब हवा इसे क्रॉस करते हुए टॉप पर पहुंचती है तो बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसे बहुत से बादल हैं जो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर बनते हैं। ये बादल पफी होने के बजाय दायरवी शक्ल के होते हैं। इन बादलों को लेंटिकुलर क्लाउड्स भी कहा जाता है। बादलों की एक और किस्म नॉक्टिलिसेंट क्लाउड है। ये बादल आसमान में बहुत ज्यादा बुलंदी पर बनते हैं। दर हकीकत बादलों की ये किस्म इतनी बुलंदी पर मौजूद होती है कि जहाँ पर किसी भी किस्म का दूसरा बादल मौजूद नहीं होता। ये बादल एटमॉस्फेयर के मीजोस्फेयर हिस्से में मौजूद होते हैं। बादलों की इस किस्म को नाइट शाइनिंग क्लाउड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बादल रात में भी चमकते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टोस्ट्रैटस बादलों की। ये बादल शीट्स की शक्ल में ग्रे या ब्लूइश रंग के होते हैं। ये बादल आसमान पर मुकम्मल या पार्शल तौर पर फैले होते हैं। ये बादल इतने पतले होते हैं कि इनमें से मुसलसल सूरज को देखा जा सकता है। अगर आसमान पर ये बादल मौजूद हों तो इनकी वजह से ज़मीन पर किसी भी शय का साया नहीं बनता। अमूमी तौर पर ये बादल बारिश बरसाने का सबब नहीं बनते, मगर बाज़ औक़ात इनकी वजह से हल्की फुल्की बारिश देखने में आती है। बादलों की एक और किस्म निम्बोस्ट्रैटस है। बादलों की ये लेयर ऑल्टोस्ट्रैटस बादलों के मज़ीद गहरा होने से बनती है। बादलों की ये किस्म डार्क ग्रे कलर की होती है जो बादलों के बारिश या स्नो के साथ डिफ्यूज होने से बनती है। बादलों की ये लेयर इतनी गहरी होती है कि सूरज को अपने पीछे छुपा लेती है। ये बादल बारिश के बरसने का सबब बन सकते हैं। इन बादलों की वजह से जब बारिश होती है तो इनकी बेस नीचे की तरफ फैल जाती है।